हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज जो ब्लाउज डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बैकलेस नहीं है, पर उसका लुक बहुत ही अमेजिंग आया है और बहुत इजीली ये बन जाएगा। तो दिवाली के लिए ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है, मैन फैब्रिक और अस्तर का। अच्छा, जो मैन फैब्रिक है ना मेरा, वो 45 इंच अर्ज का है, मतलब अच्छा खासा चौड़ा है। ठीक है। अब इस डिज़ाइन के लिए मैंने लिया है एक पैच, जैसा कि आपने देख लिया पिक में कि इसमें पीछे मैंने एक पैच लगाया है बैक में, और थोड़ी सी गोल्डन लेस ली है इसे डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ये पूरा फैब्रिक प्लेन है। और उसके साथ ही थोड़ा सा कपड़ा हमें चाहिए स्किन कलर का, टिशू का मैंने लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो या जो आपके पास बचा हुआ हो। मेरे पास ये कलर था। टिशू स्किन कलर लेने से थोड़ा वो बैकलेस वाला लुक आ जाता है और फिटिंग इसकी बहुत अमेजिंग आती है, क्योंकि बैक पैक है एक तरह से। अब यहाँ पर मैंने बैक का पीस ड्रॉ करके रख लिया है, तो यहाँ इसका मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पर लेंथ मैंने इसकी ली है 16 इंच, क्योंकि 15 इंच में रेडी बनाऊँगी। और उसके साथ ही मैंने शोल्डर का हाफ लिया है 7.5। फुल शोल्डर आपको यहाँ लेने हैं। आर्म होल भी मैंने लिया है 7.5 और 38 इंच के लिए ये बना रही हूँ, तो 9.5 उसका फोर्थ पार्ट मैंने लिया है। वेस्ट राउंड है इसका 8 इंच और 1 इंच मैंने यहाँ पर डार्ट के लिए लिया है। 1.5 इंच मार्जिन लिया है। अब यहाँ आर्म होल पर मैंने 3 इंच पर एक निशान लगाया और आर्म होल की शेप लगा दी। हाफ इंच यहाँ मैंने शोल्डर डाउन किया है। नेक के लिए हम यहाँ पर कुछ भी अभी कट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको 3 इंच नेक की विड्थ लेनी है, वही निशान लगाना है। आप चाहें तो छोटा नेक यहाँ पर 2 इंच का कट कर सकती हैं। अभी मैंने कोई कट नहीं किया है, हम इसे बाद में बनाएंगे। कट करने के बाद इसे उठाकर हम रखेंगे इसके अपोजिट साइड इस तरह से, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी आई हुक की पट्टी के लिए, क्योंकि मैं इसे फ्रंट ओपन बना रही हूँ। तो नेक का मैंने 3 इंच पर निशान ले लिया है और इसे हटाने के बाद अब हम यहाँ फ्रंट के लिए ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैं पहले फ्रंट नेक ड्रॉ कर लेती हूँ और इसकी गहराई मैंने ली है 6 इंच। आप चाहें तो थोड़ा डीप और ले सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 6 इंच ली है। और नीचे की साइड से इसकी विड्थ मैंने 1.5 यानी कि 1.5 इंच ली है। अब इसे हम मिला देंगे जो 3 इंच हमने विड्थ ली थी वहाँ से। तो इस तरह से ये नेक ड्रॉ हो गया। अब नीचे बेल्ट मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैंने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हमें ड्रॉ करना है बेल्ट। तो उसके पहले मैं ले लेती हूँ बस्ट पॉइंट। तो शोल्डर की साइड से 11 इंच लेंगे और फ्रंट की साइड से हम 3.8 इंच लेंगे। ये इस ब्लाउज का बस्ट पॉइंट है और यहाँ से हम इसे स्ट्रेट नीचे की साइड मिला देंगे और इसके दोनों साइड 1.5 इंच हम लेंगे, क्योंकि 3 इंच की मैं यहाँ पर डार्ट लगा रही हूँ और इसकी फिटिंग बहुत ही अमेजिंग आएगी। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब यहाँ मैं बेल्ट ड्रॉ कर रही हूँ, तो देखिए नीचे की साइड से मैंने यहाँ 3 इंच लिया है टोटल। जो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था ना, उसके बाद मैंने 2 इंच और ले लिया, यानी कि फ्रंट की साइड से मैं 3 इंच का बेल्ट लूँगी और बैक साइड से 2 इंच निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो इसे चौड़ा भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जो बस्ट के जस्ट नीचे बेल्ट आए ना, मैं उस हिसाब से ही बनाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने डार्ट का निशान लगा लिया इस तरह से। अब जो डार्ट का फ्रंट वाली साइड है ना, उसे तो इस तरह से मिला देना है कर्व में, और डार्ट की जो दूसरी वाली लाइन है उसे मैं पीछे वाला जो 2 इंच का निशान लिया था ना, वहाँ इस तरह मिला दूंगी। तो ये वाला शेप आपको बेल्ट का लेना है। अब निशान लगाएंगे हम कमर के लिए। तो कमर का जो 8 इंच हमें लेना है ना, और इस तरह से 1.5 इसमें हम मार्जिन का भी ले लेंगे और ये निशान लगा लेंगे बेल्ट में। अब आर्म होल की साइड हम शेप लगा लेंगे, जो भी हम फ्रंट के लिए शेप लगाते हैं। अब देखिए, फ्रंट में कई लोगों को झोल आती है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी आती है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाता है ना, उससे हम इस तरह हल्की सी डार्ट लगाकर फिटिंग में ले लेंगे। ठीक, अब इस तरह से हमारा फ्रंट का पीस ड्रॉ हो चुका है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो निशान लगाया है उसके हाफ इंच ऊपर से मैं कट कर रही हूँ सिलाई मार्जिन, क्योंकि बेल्ट में यही यूज करूँगी, एक्स्ट्रा बेल्ट मैं यहाँ पर नहीं बनाऊँगी। तो इस ब्लाउज की फिटिंग, चूँकि ये बेल्ट ब्लाउज है, तो बहुत ही अच्छी आएगी। और चूँकि ये एक तरह से 1 डॉट ब्लाउज ही है, तो आप इसे इजीली बना भी पाएंगी। आप चाहें तो इसमें प्रिंसेस कट भी ले सकती हैं। ऊपर जो मैंने 1 डॉट लिए ना, उसमें आप प्रिंसेस लाइन भी ले सकती हैं। अब यहाँ पर लाइनिंग के कपड़े मेरे कट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नीचे जो 1 इंच कपड़ा बढ़ाया था, उससे मैं ऊपर की साइड से इस तरह से कट कर दूँगी। जो ऊपर अपर बॉडी वाला पार्ट है ना, उसमें से, तो इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी।
तो इस तरह से ये शेप हमने कट कर ली। अब बात आती है जो बेल्ट में 3 इंच डार्ट का भी आ गया है, वो अपर पार्ट में तो वो डार्ट लग जाएगी, है ना। तो वो हिस्सा हम इस बेल्ट के पीछे से कट कर देंगे। तो आप अपना कमर का नाप ले लीजिए 8 इंच, है ना, उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे, तो ये हो जाएगा 9.5। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पीस है ना उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट इसमें फिट बैठ जाएगा। अब आएगा हमारा जो डिज़ाइन हमें बनाना है। तो देखिए मैंने पहले लिया बैक का पीस, और बैक के पीस में जो हमने 3 इंच का नेक का निशान लगाया था, सेम वही 3 इंच मुझे नीचे रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस स्ट्रेट लाइन के 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के हम कट करेंगे। मेरा जो पैच है ना उसकी चौड़ाई के हिसाब से 3 इंच सही आएगा। अब हम अपने जो लाइनिंग वाले पीस है ना उसे रखेंगे मेन फैब्रिक पर। तो देखिए इस तरह से मैंने रखा, और अब इसे सेम हमें कट करना है, और बचा हुआ कपड़ा है उसमें से इजीली मेरी स्लीव्स कट हो जाएगी। तो मेन फैब्रिक भी मेरा कट हो चुका है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को मैंने किया 4 फोल्ड, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने ली है चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि 9.5। अब स्लीव्स की शेप लगाने के लिए 4 इंच मैंने लिया और 1.5 इंच जितना मार्जिन लिया था वो स्ट्रेट लिया और स्लीव्स की शेप लगा दी। अब यहाँ बॉटम की आप शेप लगाइए और फ्रंट की भी शेप लगाकर हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद ये मेरी स्लीव्स भी कट हो गई। अब हमारे पूरे पीस तैयार हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बैक का पीस तैयार करना बताऊंगी। तो देखिए ये हमारे मेन फैब्रिक थे ना और लाइनिंग के कपड़े थे। तो जो पट्टी मेरी कट करके निकली थी ना उसी पट्टी को रखकर मैं एक जो मैंने स्किन कलर का फैब्रिक लिया हुआ है टिश्यू का उसे कट करूँगी। तो यहाँ चारों तरफ 1/2 इंच मार्जिन लेने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है। तो इसे भी मैंने बीच में से कट कर लिया क्योंकि मेन फैब्रिक हमने फोल्ड करके ले लिया था ना। तो देखिए अब हम बैक का पीस कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक के जो पिंक वाले पीस है ना उन दोनों को अटैच कर लेंगे। उसको अटैच करने के बाद मैं इसमें ये टिश्यू वाला फैब्रिक अटैच करूँगी। तो देखिए साइड के पीस मैंने अटैच कर लिए और आसपास से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर दिया। अब हमने इसे बीच में रखा टिश्यू वाला फैब्रिक। इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा इसीलिए लिया था क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन उसमें और 1/2 इंच हमने अपने मेन फैब्रिक वाले में ले लिया था। तो इसे हम सिलाई करेंगे और इन तीनों को हम एक पीस बना लेंगे पूरा। और देखिए यहाँ पर मैंने इसे सिलने के बाद प्रेस कर लिया है तो इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो पैच है वो सही आया है बिल्कुल। अब इसके दोनों साइड इस सिलाई को छुपाने के लिए मैं लेस लगा दूँगी। तो आप कंगूरे वाली लेस लगाएंगे ना तो उसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा आएगा। मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैंने ये वाली लेस लगा दी है। दोनों साइड में इसे लगा लेती हूँ और दोनों साइड लेस लगाने के बाद हमें इसका नेक तैयार करना है। तो देखिए मैंने लेस को लगा ली और ये नेक को मैंने इसके ऊपर जो लाइनिंग वाले कपड़े की पट्टी थी उसे रख कर सिल लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसे सिला, मैं बीच में से फैब्रिक को निकाला, हल्के हल्के कट लगाए और इसे पूरा पलट लिया। अब पलटने के बाद देखिए आपको पीछे की साइड है ना बिल्कुल डबल फोल्ड करके बारीक तुरपाई करनी है जिससे कि वो स्किन कलर वाले कपड़े में से दिखे नहीं। इसके साथ साथ मैं बॉटम में पट्टी लगाकर भी तैयार कर लूँगी। अब आती है पैच की बारी। तो देखिए मेरा जो पैच है ना वो बिल्कुल सही सेंटर में आया है। अब इसे मैं सिल लूँगी। देखिए कई लोग इसे चिपका भी लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने पूरे पैच को सिल लिया है। अब बात आती है इसके ऊपर का जो प्लेन हिस्सा है ना, यहाँ पर मुझे थोड़े से स्टोन चिपकाने हैं। स्टोन को आप इससे चिपका लीजिए, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। बैक में जब स्टोन शाइन करते हैं ना तो बहुत अच्छा इसका लुक आता है। तो देखिए बहुत छोटे वाले स्टोन मैंने लेकर इसमें चिपका लिए हैं और यहाँ पर बैक पीस मेरा पूरा तैयार हो गया है। बैक में से भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं और फ्रंट की साइड से तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है। मैंने फ्रंट के पीस और स्लीव्स दोनों रेडी कर ली हैं क्योंकि फ्रंट पीस रेडी करना बहुत इजी है, सिर्फ डार्ट लगानी थी, बेल्ट जॉइंट करना था। तो इस तरह से हमारे सारे पीस तैयार हैं। अब इसे मैं पूरा कंप्लीट सिल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट के पीस जॉइन कर ली हैं, स्लीव्स जॉइन कर ली हैं और आप देख सकते हैं कि इसका लुक बहुत ही अमेजिंग आया है और बहुत ईजीली ये बन जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ काट छाँट डिज़ाइन विज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल सा डिज़ाइन है, पहनने में बहुत अमेजिंग है और देखिए बनने के साथ ही ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बैकलेस नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसका डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही ग्लैमरस आया है। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।